हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे आईआईटी जेएम 2026 के लिए एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो एग्जाम आपका है 15 फरवरी। अगर मोटा मोटा लें तो हमारे पास करीबन 1 महीने का समय है। इस 1 महीने के लिए आईआईटी जेएम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, इसका पूरा चार्ट मैंने आपको बनाया है जो मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि आईआईटी जेएम के जो स्टूडेंट हैं उनको पहले दिन से लेके 10वें दिन तक 10 दिन का क्या टारगेट रखना चाहिए, 11वें से लेके 20वें दिन तक क्या टारगेट रखना चाहिए और 21st डे से लेके 30th डे एग्जाम के दिन तक क्या टारगेट रखना चाहिए। यहाँ पे उन चीजों को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका 30 दिन का प्लान आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद भी बना सकते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिले कि 10 डेज के हिसाब से आप अपना टारगेट बनाइएगा। उसमें ये क्या होगा ना, पहले दिन दूसरे दिन में भी वो टारगेट फिल ना हो, पर तीसरे दिन में आपका 2 दिन से ज्यादा टारगेट फिल होगा, चौथे दिन में 3 दिन से ज्यादा होगा। इसी तरीके से बाय द एंड ऑफ 10th डे तक आएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपने टारगेट्स रखे हैं वो मैक्सिमम कम से कम 80 to 90% वो फुलफिल हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट गो फॉर अ फुल मंथ स्ट्रेटेजी, गो फॉर अ पीस वाइज स्ट्रेटेजी। 10-10 दिन के पीस वाइज सेट बनाइए एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करिए। यहाँ पे मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और उसको फिर 10 दिन तक फॉलो करना है। पहली स्ट्रेटेजी पे आप काम करेंगे 70 to 30 रूल पे काम करेंगे। आप 70% रिवीजन करेंगे क्योंकि अभी भी अगर हम पहले 10 दिन को हटा लें तो 20 दिन बाकी हमारे पास बचे रहेंगे। 30% मतलब 30% समय आप किसी नए टॉपिक को दे सकते हैं। वैसे तो कहना ही लाजिब होगा कि आप कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए, लेकिन अभी हमारे पास अगर हम 10 दिन हटा भी दें, रिमूव भी कर दें, तब भी वी हैव 20 डेज इन हैंड। तो आप अभी कोई स्मॉल टॉपिक्स जो भी हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। लेट अगर आपको लग रहा है लीनियर अलजेब्रा का कोई टॉपिक छूट गया, आप उसको ऐड कर सकते हैं। आपको लग रहा है फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, उसका कोई टॉपिक छूट गया और आप कर सकते हैं क्योंकि छोटे टॉपिक्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। ओडी का कोई टॉपिक छूट गया, अगर आपको लग रहा है कि उससे एग्जाम फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स को आप कर सकते हैं। तो 70% आप फोकस करिए रिवीजन पे जितना भी आप अभी तक कर चुके हैं और 30% आप अपना समय दीजिए नए टॉपिक्स को। हर दिन या 2-2 दिन में एक टॉपिक ऐड करिए। तो करीबन 5 छोटे टॉपिक्स हैं वो ऐड भी हो जाएंगे। 2-2 दिन का समय देंगे तो एक दिन में उस टॉपिक को ऐड करिएगा, दूसरे दिन उसका रिवीजन करिएगा, तीसरे दिन फिर रिवीजन करिएगा और तीसरे दिन जिस दिन उसका रिवीजन करें उस दिन एक नए टॉपिक को फिर चिपका दीजिएगा। इस तरीके से आप कम से कम 5 नए टॉपिक्स छोटे, अब मैं पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट आप स्मॉल सब टॉपिक्स को इन 5 दिनों में ऐड कर सकते हैं और बाकी 5 दिनों में उनके रिवीजन के थ्रू प्रोसेस चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जितना भी तैयार किया है 70% वो रिवीजन पे जाएगा, 30% आपका वो टॉपिक के माध्यम से नए टॉपिक को जोड़ा जाएगा। ये क्लियर हुआ? फर्स्ट से 10 डे का टारगेट। 11 से 20 डे पे आप लोग टारगेट करेंगे 80 to 20 रूल पे, जिसपे 80% आप फोकस करेंगे रिवीजन पे। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है और आपको लग रहा है कि आप पीवाईक्यूज के माध्यम से ही रिवीजन कर रहे हैं और 30% आप नया टॉपिक ऐड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये जो आपका 11th डे होगा, पहले से 10 दिन कुछ मत ऐड करिए, नया नो टेस्ट सीरीज, नो मॉक टेस्ट, नथिंग। प्रीवियस ईयर की मदद से रिवीजन करते रहिए। 70% अपना समय प्रीवियस ईयर को ही दीजिए और साथ में कोई छोटे मोटे 5-6 टॉपिक आप ऐड कर लीजिए। जब आप इतना कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप 80% तक अपने टॉपिक्स को कर चुके हैं। अब सिर्फ 20 दिन उनको और अच्छे से रिवाइज करना है। तो 11वें से लेके मतलब 11 से लेके 20th डे के बीच में आप 80% रिवीजन करेंगे। इस 80% के रिवीजन में अब आप 20% अगर 2 या 3 कोई छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो ऐड करना है करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, पूरा रिवीजन करिए। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इन 10 दिनों में कोशिश करिए कि 3 टेस्ट अब 3-3 घंटे वाले लगा लें और अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगा रहे हैं तो 1-1 घंटे के टेस्ट होंगे या 60 मिनट्स के टेस्ट होंगे या 90 मिनट्स के टेस्ट होंगे। अगर इस हिसाब से टेस्ट है तो आप कोशिश ये करिए कि अगर 90 मिनट्स के टेस्ट है तो आप 1.5 घंटे का टेस्ट दे रहे हैं, फिर आप 1 घंटा 40 मिनट करीबन उसके एनालिसिस को जरूर दीजिए। तो वो समय आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उसमें आप हर दिन टेस्ट मत दीजिए, ऑल्टरनेट डे में टेस्ट दीजिए। तो 5 दिन में आपके टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। 5 दिन मतलब 1 दिन टेस्ट दिया, 1 दिन एनालाइज किया, 1 दिन टेस्ट दिया, 1 दिन एनालिसिस किया, तो 5 नए टेस्ट आपने कर लिए। साथ में 80% का समय आपने अपने रिवीजन को दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कोशिश ये करनी है लास्ट के 21 डे से लेके 30th डे जो आखिरी के 30 दिन होंगे, अगर आपको कोई नया टॉपिक जोड़ना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इस वाले टाइम पे आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट 10 दिनों का क्या टारगेट रहना चाहिए। लास्ट 10 दिनों में आप पूरा फोकस अपना 90 to 90% अपना जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को देंगे।
रिवीजन में भी मैक्सिमम 70 to 80% आप पीवाईक्यूज की ही मदद से रिवीजन करिए, ठीक है। अब कोशिश ये करिए कि फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाइए। देखिए, अगर आपकी यहाँ प्रिपरेशन हो गई है, मैंने आपसे कहा है कि 11वें दिन से आप टेस्ट सीरीज ऐड कर सकते हैं, तो 1 या 2 दिन स्मॉल टेस्ट लगा लीजिए, या फिर साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं 2-3 फुल लेंथ लगा लीजिए इस हफ्ते में, और 2-3 फुल लेंथ यहाँ लगा लीजिए। तो करीबन आप 5 से 6 फुल लेंथ इन 20 दिनों में कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फुल लेंथ के लायक अभी थोड़ा सा मतलब तैयारी हो गई है, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर ज्यादा कर रहा हूं, तो आप कोशिश करिए इन 10 दिनों में से करीबन 3 या 4 दिन फुल लेंथ जरूर लगाइए, जो कि आप ऑल्टरनेट डे लगा सकते हैं। जैसे एक दिन लगाया शाम को, तो सुबह उसका एनालिसिस किया, दूसरी शाम को फिर फुल लेंथ लगाया, फिर उसका एनालिसिस किया। तो फुल लेंथ जब आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, आपकी ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा, आपका एनालिसिस में भी टाइम लगेगा। इसीलिए आई एम सेइंग कि 2 दिन एक फुल लेंथ को दीजिए, ताकि एक दिन आप उसको सॉल्व कर सकें और दूसरे दिन उसका एनालिसिस कर सकें, या एक दिन उसको सॉल्व करके उसी दिन उसका एनालिसिस कर सकें, और दूसरे दिन जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे, जो एनालिसिस में आपको पता चला, उनको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा आखिरी 10 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा, और या फुल लेंथ जो लगाने हैं वो लगेंगे। उसके पहले वाले 10 दिनों में आप 80% रिवीजन को देंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, या 1 और 2 टॉपिक कोई हो छोटा उसको ऐड किया जा सकता है। और जो अभी के 10 दिन आपके चल रहे हैं, उन पे आप फोकस करेंगे 70% रिवीजन पे, और कम से कम 5 से 6 टॉपिक इन 10 दिनों में भी छोटे छोटे आप ऐड कर सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए प्लान था। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, जो भी बच्चे IIT JEM 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कमेंट के द्वारा जरूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जो आप चाहते हो, जो मैं अपनी हेल्प से या अपनी स्ट्रेटेजी के माध्यम से आपको समझा सकूं। इसके अलावा अगर आप IIT JEM, CUET, PG, CSI NET या गेट के स्टूडेंट्स हैं, कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई टॉपिक ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।